हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल लर्निंग इज फन में स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी क्लास सेकंड का पाठ नंबर 3 दादी का गांव पाठ के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ पूरा पढ़ लिया था, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी जल्दी इसे सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको हमारे सभी नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न नंबर 1 है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसके लिए ये 2 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि इन दोनों अक्षरों में से कोई एक अक्षर आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले शुरू करते हैं। वहां एक पाठशाला भी है। जो पाठ के हिसाब से जो अक्षर यहाँ पे सही बैठेगा आप वही अक्षर यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं, आंगन में नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन है खेतों। अगला कर लेते हैं। पंछियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। हमने पाठ में पढ़ा था कि गांव में जब जाते हैं तो वहां बहुत पंछी चहकते हैं, तो उनकी चहचहाहट मन को मोह लेती है। इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें आंखें नहीं होगा। ऑप्शन सही ऑप्शन है चहचहाहट। ठीक है बच्चों, अब अगला कर लेते हैं। गांव शहर से बहुत दूर है। ठीक है बच्चों, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, दूर और पास। पाठ में हमने पढ़ा था कि गांव शहर से दूर है, तो हम यहाँ पे दूर लिखेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। गांव में चारों ओर डैश है। क्या है गांव में चारों ओर, हरियाली या सूखा? गांव में चारों ओर हरियाली है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हरियाली लिखेंगे, सूखा नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हमने पाठ में यही पढ़ा था। अब अगला प्रश्न करते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। आपको ये वाले जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, इनके उत्तर जो हैं वो आपको हाँ या नहीं में देने हैं। हमने पाठ में सब कुछ पढ़ा था, उसी हिसाब से आप उत्तर देंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्या गांव में बस जाती है? पाठ में क्या पढ़ा था? गांव में बस जाती है, तो हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। हाँ, गांव में बस जाती है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही अक्षर आपको लिखना है, हाँ। अगला करते हैं। क्या गांव की गलियां साफ सुथरी हैं? हमने पाठ में पढ़ा था गांव की गलियां जो हैं वो सब बिल्कुल साफ हैं, इसीलिए यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। क्या गांव में पेड़ काटते हैं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा पाठ में। पाठ में हमने पढ़ा था कि गांव में बहुत हरियाली है। हरियाली का मतलब पेड़ पौधे, तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाक्य। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, नहीं, गांव में पेड़ नहीं काटे जाते। चलिए अगला वाक्य पढ़ते हैं। क्या गांव में घास फूस के मकान हैं? आपने क्या पढ़ा था? गांव में घास फूस जो गांव होता है वहां पे घास फूस के कच्चे मकान बनाए जाते हैं। वहां शहरों की तरह मकान नहीं बने होते हैं पक्के ईंटों से, सीमेंट से। जो गांव होते हैं वहां पे मकान कच्चे होते हैं, जो कि घास फूस से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं? हमने पाठ में पढ़ा था कि गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। जो नीचे ये प्रश्न दिए हैं इनके सबके उत्तर आपको सिर्फ एक वाक्य यानी कि एक ही सेंटेंस में देना है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। गांव में क्या आ गई? हमने पाठ में पढ़ा था गांव में क्या आ गई? गांव में बिजली आ गई है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गांव में क्या नहीं जाती है?
पाठ में पढ़ा था उसके अनुसार हम उत्तर देंगे। गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। ठंडी हवा क्या दूर कर देती है? ठंडी हवा थकान दूर कर देती है। पाठ में हमने पढ़ा था ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेड़ों पर पंछियों के क्या हैं? पाठ के अनुसार उत्तर देंगे। पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। ये लास्ट प्रश्न करते हैं इसका। लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं? और इसका उत्तर क्या होगा? लड़के लड़कियां पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कर लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। पाठ में ऐसे बहुत सारे अक्षर आए थे जो कि जोड़ों में लिखे गए थे, जो एक साथ ही बोले जाते हैं। जोड़े का मतलब जो अक्षर एक साथ बोले जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहला हम पढ़ेंगे। ये आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको अक्षर चुनने हैं जो कि यहाँ पर सही जगह पे लिखे जाएंगे। पहला है घास। घास के साथ कौन सा अक्षर आया था पाठ में? फूस। घास फूस। घास के लिए घास के साथ ही फूस का अक्षर भी इस्तेमाल हो सकता है। वह जो है वो घास के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, घास और फूस एक ही चीज होती है। अगला करते हैं, पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया के साथ लिखाया। साफ सुथरी। साफ के साथ सुथरी, दोनों ही का मतलब लगभग एक ही जैसा है। साफ सुथरी। भाग दौड़। भाग दौड़ यानी जो जल्दीबाजी में काम किए जाते हैं उसको भाग दौड़ कहा जाता है। मिलजुल। मिलना जुलना जो होता है उसके साथ मिल के साथ आएगा जुल, जो कि हमने पाठ में पढ़ा था। पढ़े लिखे। पढ़े के साथ लिखे अक्षर बिल्कुल सही लगता है, इसीलिए यहाँ पे हम इसका जोड़ा बना देंगे। पढ़े लिखे। किनारे किनारे। पाठ में हमने पढ़ा था उसी के अनुसार यहाँ लिखेंगे किनारे किनारे। दूर दूर। दूर के साथ दूर अक्षर ही लिखा जाएगा। बार बार यानी कि बार बार यानी लगातार कोई काम करना। लड़के लड़कियां। लड़के के साथ लड़कियां, जो हमने पाठशाला के लिए पढ़ा था। लड़के लड़कियां पाठशाला में पढ़ते हैं, तो लड़के के साथ लड़कियां। ठीक है बच्चों, अब आखिरी प्रश्न करते हैं हम। वाक्य बनाइए। ये सारे जो नीचे अक्षर लिखे हैं इनके वाक्य बनाने हैं, जो है जैसे कि ये देखिए, हरियाली, थकान, मोह, भाग दौड़ और शाम। इसके वाक्य बनाएंगे। मैंने कुछ वाक्य आपके लिए बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आप अपने मन से भी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पहला शब्द है हरियाली। हरियाली के लिए हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हमारे गांव में बहुत हरियाली है। अगला शब्द क्या था? थकान। दिन भर काम करके थकान हो जाती है। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया है, आप चाहें तो अपने मन से कोई और सेंटेंस भी अच्छा सा बना सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोह। मोह यानी अट्रैक्ट होना, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए मोह अक्षर कहते हैं। इस चीज़ ने मन मोह लिया है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने वाक्य क्या बनाया है? मोर के नाच ने मन मोह लिया। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं जो अभी आपको अच्छा लगे। अगला शब्द क्या था? भाग दौड़। शहर में जीवन भाग दौड़ भरा होता है। और आखिरी अक्षर क्या था? शाम। सभी बच्चे शाम तक खेलते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।